आज सैल्यूट तिरंगा के तहत अटल तिरंगा सम्मान हुआ है। 30 लोगों का सम्मान हुआ और हमारी सैल्यूट तिरंगा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी हैं, अब ये सैल्यूट तिरंगा इनकी पूरी टीम के परिश्रम से और लोगों के तिरंगा के प्रति प्रेम से अब ये अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है और साल में कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे हम लोगों को तिरंगे के प्रति समर्पण भाव का अंदर से भावना जगे, इसका प्रयास कर रहे हैं। तो कश्मीर में भी लाल चौक तिरंगा का झंडा फहरा दिया गया, बहुत समय से नहीं हुआ था। इन दौरान 2014 के बाद ये सब चीज़ें हुई हैं, तो तिरंगा का सम्मान जो मिला है वहाँ पर क्या देखिए, कहते हैं ना कि पहले नीयत होनी चाहिए कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम हो। ये हमारे देश का भी सौभाग्य है और हम सभी का सौभाग्य है कि 2014 से जो देश को प्रधानमंत्री मिले हैं उनका एक लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, जरूरी नहीं कि सैल्यूट तिरंगा में सब कोई भाजपा का है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नॉन पॉलिटिकल कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज देखिए कितना अच्छा लगता है कि राहुल गांधी जी जैसे लोग भी लाल चौक पे तिरंगा लेकर के फहराते हैं, कश्मीर में तिरंगा लेकर के यात्रा निकलती है, कश्मीर में अच्छे से चुनाव होता है। उसके पीछे सोच वही है कि देखो, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई अलग है, मगर हम सब के लिए देश प्रथम होना चाहिए और सैल्यूट तिरंगा का भी यही सोच है। राजेश झा जी आज तिरंगा यात्रा को लेकर निकले, आज कितने सालों से आज इन्होंने फिर मंच में बहुत लोगों को सम्मानित किया है, तो राजेश जी के साथ क्या कहना चाहिए? राजेश एक कमाल के संगठन करता है। राजेश जी ने जिस प्रकार से सैल्यूट तिरंगा को सजाया है, सैल्यूट तिरंगा संस्था को जिस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गए हैं, 28 राज्य अब इसके सदस्य हैं, 28 राज्यों के प्रधान हैं, तो राजेश झा जी, सच्चिदानंद जी और तमाम लोग जिनका मैं अभी टाइम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तो संरक्षक की भूमिका में हूँ, मगर वो कहते हैं ना कि अपने खेत को लहलहाते देखकर जो खुशी किसान को होती है, वही खुशी मुझे सैल्यूट तिरंगा को पूरे दुनिया में फैलता देख करके वो गर्व भाव हमारी राजेश झा और सच्चिदानंद जी के प्रति हो रहा है। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जिता दो। देखो जी, तो 2100 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को। नहीं, अच्छा होता कि देते, हम तो उनके लिए बहुत शुभकामना करते, लेकिन जो 10 साल शासन कर दिया हो और दिया कुछ नहीं, और जब देने अभी अगले बार भी देने की बारी आई तो आप मैनिफेस्टो में लिखो, फॉर्म साइन करा रहे हैं, डिपार्टमेंट कह रहा है कि ऐसा कोई नियम ही नहीं बना है, ऐसा कोई योजना ही नहीं बनी है। और देखिए, एक बात मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, फॉर्म वो भराता है जिसकी सरकार नहीं होती है, सरकार आने की कोशिश कर रहा होता है। जिसकी सरकार है उसकी तो है, दे दो ना, परवाह क्यों रहे हो? पंजाब में तो नहीं दिया। मनोज तिवारी जी, मेरा एक सवाल है, उनकी पंजाब में भी सरकार है और वहाँ तो उन्होंने चुनाव लड़ते समय ही घोषणा की थी कि हम 1000 रुपया महीना देंगे। आज 2.5 साल बीत गया, पंजाब की महिलाएं जूते चप्पल लेकर के इन लोगों को ढूंढ रही हैं। तो महिलाओं के साथ धोखा ठीक नहीं है। कल सोचिए, महिला बाल विकास मंत्रालय ने डिपार्टमेंट के संयुक्त निदेशक ने एडवर्टीजमेंट निकाला कि ये जो भी राजनीतिक पार्टी जो साइन करा रही है 2100 रुपये का, वो धोखाधड़ी कर रही है और उसके लिए 2000 रुपया ले रहे हैं सब। और जिन्होंने अपना नंबर नोट कराया, उस नंबर पे लिंक भेज करके अकाउंट हैक करके पैसे निकल गए कई लोगों के। तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए अरविंद केजरीवाल जी अगर 3 टर्म रहने के बाद भी जनता से धोखाधड़ी करना चाह रहे हैं
तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को कानून तो सज़ा देगा, लेकिन जनता को भी इनको सज़ा देना चाहिए। देखिए, सैल्यूट तिरंगा संगठन हर वर्ष की भांति इस बार भी अटल तिरंगा सम्मान मनाती है। हम लोग 25 की जगह 26 को मनाते हैं और दिल्ली में पूरे सैल्यूट तिरंगा के 28 राज्य से लोग आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। हम लोगों का एक ही काम है कि राष्ट्रवाद के लिए काम करना, चाहे कश्मीर की यात्रा हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, गंगा आरती हो, मिशन वंदे मातरम हो, प्लांटेशन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के कार्यक्रम में अच्छी बात ये थी कि हम लोगों के इस बीच में धर्मगुरु पूजनीय चिदानंद स्वामी जी महाराज आए ऋषिकेश से, और दिल्ली के सांसद, लोकप्रिय सांसद, पूर्वांचल के नेता मनोज तिवारी जी आए और हम लोगों ने 30 लोगों को सम्मानित किया। हमारे हर प्रदेश से लोग आए और हमारे दिल्ली प्रदेश के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया। हमारे दिल्ली के मुखिया नंदन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली ने इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय टीम को, अपने सभी संरक्षकगण को, अभी सभी प्रदेश अध्यक्ष को और एक एक लोग जो इस कार्यक्रम में आए। हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा यह सफ़र यहाँ से सीधा कुंभ की ओर जाएगा और हमने ये बोला है कि हम 1 लाख झंडा से वहाँ पर कुंभ को प्रारंभ करेंगे। हर साधु संत महात्मा के हाथों में तिरंगा देंगे। एक तिरंगा के साथ हम ये अभियान चालू करना चाहते हैं, तो इस पर हम लगेंगे।